नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे रेडियो समाचार लेखन। श्रव्य माध्यम में रेडियो एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और उसमें जो समाचार आते हैं उनका लेखन कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। देखिए, हम सब जानते हैं कि समाचार क्या है। कोई घटना, कोई परिस्थिति या किसी विशेष स्थिति या राय की सही और सामयिक सूचना क्या कहलाती है? समाचार कहलाती है। रेडियो के माध्यम से ये समाचार लोगों तक पहुंचाने के लिए उसका लेखन किस आधार पर और किन किन बातों को ध्यान में रखकर किया जाता है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, संसार में प्रतिक्षण नई से नई घटनाएं होती रहती हैं। समाचार पत्र उसे 24 घंटे के बाद प्रकाशित करते हैं, परंतु रेडियो के माध्यम से उनकी जानकारी तुरंत श्रोताओं को मिल जाती है। देखिए, जैसे कई बार क्रिकेट का मैच चल रहा होता है तो उसका आंखों देखा हाल हम रेडियो के माध्यम से सुनते हैं। इसी प्रकार कुछ अन्य घटनाएं भी हैं जो तत्कालीन या उसी समय में घटित हो रही होती हैं और हम वहां से उनका सीधा प्रसारण सुन रहे होते हैं। तो रेडियो के समाचार के लेखन के लिए अधिक कौशल की आवश्यकता होती है। इसके समाचार क्योंकि आंखों के लिए ना होकर किसके लिए होते हैं? कान के लिए लिखे जाते हैं, यानी सुनने में उनकी सुविधाजनक होना चाहिए उनको, तभी वो सुनने वाला या जो श्रोता है वो सुन पाएगा। अतः इनके लिए हमें कुछ एक बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिसमें सबसे पहली बात क्या है? सरल भाषा का प्रयोग। देखिए, रेडियो लेखन करते हुए हम जिस भाषा का प्रयोग करें वो बहुत ही सरल होनी चाहिए, क्योंकि इससे श्रोता, जो रेडियो पर सुनने वाले लोग हैं या श्रोता हैं, वो शिक्षित भी होते हैं और अशिक्षित, यानी सभी प्रकार के लोग इसको सुनते हैं। श्रोता इसके सभी प्रकार के होते हैं। तो हमें ऐसे शब्द लिखने चाहिए जिन्हें सुनते ही श्रोता उनका अर्थ समझ जाए। इसीलिए सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। दूसरी, अगर हम बात करें कि वाक्य कैसे हों, तो इसमें वाक्यों का चयन हमेशा छोटा होना चाहिए। रेडियो लेखन के लिए छोटे वाक्य ही उपयुक्त रहते हैं, क्योंकि छोटे वाक्यों को आसानी से बोला जा सकता है और श्रोता उन्हें शीघ्र ही समझ लेते हैं। इसीलिए छोटे वाक्यों का चयन करना चाहिए। रेडियो में शब्द की अगर बात करें तो शब्द का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसमें प्रत्येक शब्द सूचना अथवा प्रस्तुति करने में सक्षम हो, अपनी जो बात है उसको वो प्रस्तुत करने में पूर्ण सक्षम होना चाहिए। ऐसे शब्द चुने जाएं जो श्रोता को बांध सके, यानी सुनने वाला व्यक्ति उन शब्दों से बंध जाए। ऐसे शब्दों का चुनाव करके हमें वाक्य बनाने चाहिए। एक वाक्य में एक ही प्रकार की सूचना हमें देनी चाहिए। एक वाक्य में अगर अनेक सूचनाओं को एक साथ प्रसारित कर दिया जाएगा या ठूंस अगर देंगे हम, तो इससे क्या होगा? वाचक और श्रोता ये दोनों के लिए कष्टकारी हो सकता है या कष्टकर हो सकता है, क्योंकि वाचक भी उसमें दुखी हो जाएगा, क्योंकि जब वो बोलेगा तो विचलित होगा और सुनने वाला भी उसको अच्छे से उसके अर्थ को नहीं समझ पाएगा। इसीलिए एक वाक्य में एक ही सूचना होनी चाहिए। इसके बाद है सकर्मक क्रियाओं का प्रयोग ही इसमें करना चाहिए। कोई भी दो अर्थ देने वाले शब्दों का प्रयोग इसमें नहीं होना चाहिए। ऐसे शब्दों के गलत अर्थ ले लेने से अर्थ का अनर्थ हो सकता है। यानी क्रिया कैसी होनी चाहिए? सकर्मक क्रिया का प्रयोग होना चाहिए और द्विअर्थी शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। केवल ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जिनका एक ही अर्थ हो सभी के लिए, सब उसका एक ही अर्थ समझें। अगर उसका द्विअर्थ होगा तो उसमें कोई उसका गलत अर्थ भी समझ सकता है, तो अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। संयुक्ताक्षरों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यानी अक्षर संयुक्त ना हो। संयुक्ताक्षरों का प्रयोग हमें इसमें कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम अक्षरों को संयुक्त रूप से प्रस्तुत करेंगे तो ऐसे शब्द बोलने वाले और सुनने वाले दोनों के लिए ही कठिनाई पैदा करते हैं। इनके स्थान पर सरल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद सातवां हमारा पॉइंट है कि संख्याएं लिखना भ्रम पैदा करता है। संख्याएं, जैसे हम ये संख्या दे रखी है, तो जो वाचक है वो इसमें कई बार उलझ सकता है कि ये क्या लिखा हुआ है। इसकी बजाय
उसे पढ़ने में उससे गलती ना हो, वाचक इसमें विचलित ना हो, तो संख्या को लिखने के लिए हमेशा शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, संख्या का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे 10 लाख को 10 लाख शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त करना चाहिए, इससे गलती होने की संभावना नहीं रहती। पूर्णांकों का प्रयोग करना चाहिए। पूर्णांक जैसे 989 है, इसके स्थान पर हमें लगभग ये कह सकते हैं कि लगभग 1000। तो यहाँ पर सुनने वाले और समझने वाले में यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होगी, वो उलझेंगे नहीं, वो विचलित नहीं होंगे। इसलिए जहाँ तक हो सके जो उसके साथ लगती हुई संख्या जो पूर्ण हो अपने आप में, लगभग शब्द का प्रयोग करके उसी संख्या को बताना चाहिए। जैसे ये 1000 के आसपास की संख्या है तो लगभग 1000 कहना यहाँ उचित लगता है। समाचार छोटे होने चाहिए। लंबे समाचार नीरसता तथा उकताहट यानी उबाऊपन उत्पन्न करते हैं। नाम के साथ बार बार उसके पद का उल्लेख नहीं करना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम किसी के पद का अगर उल्लेख करते हैं तो हम बार बार उसके नाम के साथ लगाते हैं। मुख्यमंत्री ये हैं, या कोई विशेष डिप्टी कलेक्टर ये हैं, हमारे डिप्टी कलेक्टर ये हैं, जो भी पद है उसका बार बार हमें उस ओहदे का, उस पद का उल्लेख नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उनको जो नाम है श्रीमान जी का, श्रीमती जी का, उसका ही हमें उल्लेख करना चाहिए। तो बार बार पद का उल्लेख करेंगे तो वो बोरियत पैदा करेगा या वो ज़्यादा मुश्किल कार्य रहेगा। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि रेडियो समाचार लेखन के लिए प्रारूप कैसे तैयार किया जाता है। देखिए, रेडियो का प्रारूप तैयार करने की अगर बात करें तो ये समाचार पत्रकारिता से थोड़ा अलग होता है। एक में समय सीमा का महत्व है तो दूसरे में उपलब्ध स्थान का, यानी जगह कितनी है, किस प्रकार से, यहाँ पर क्या है, समय सीमा का महत्व है। रेडियो समाचार का जो प्रारूप है वो उल्टे पिरामिड की भांति होता है। 10 मिनटों में प्रसारित समाचार बुलेटिन में अधिक से अधिक समाचार देना श्रोताओं की स्मरण शक्ति को चुनौती देने के समान है। इस संबंध में जो नई रिसर्च हुई है, नई शोध हुई है, उसमें ये निष्कर्ष निकाला गया है कि 10 मिनट के समाचार बुलेटिन में अधिक से अधिक 11 समाचार ही श्रोता के ध्यान को केंद्रित रख सकते हैं। तो इसीलिए उन शब्दों की कुछ सीमा और समय की सीमा निर्धारित की गई है किसी एक समाचार के लिए। जैसे समाचार का प्रारंभ का जो समय है वो केवल 10 सेकंड का लेना चाहिए, उसमें 10 से लेकर 15 शब्द प्रयोग किए जाएं। उसके बाद जब समाचार का शीर्षक वाचन होता है वो समय केवल 50 ही सेकंड का हम ले सकते हैं, उसमें 100 से लेकर 110 शब्दों को सीमित रूप से हमें प्रस्तुत करना होता है। उसके बाद समाचार का जब विवरण देते हैं, शीर्षक को जब विस्तार से बताते हैं, तो वो 8 मिनट से लेकर 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेना चाहिए। इसमें शब्द कितने होंगे, 1000 से लेकर 1100 शब्दों का प्रयोग हम कर सकते हैं। शीर्षक को हम दोबारा से पुनरावृत्ति यानी दोबारा से जब हम बोलते हैं वो केवल 30 सेकंड का समय हो और इसमें 80 से लेकर 90 शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। समापन की जहां बात आती है, समापन 10 सेकंड का होना चाहिए, जिसमें 10 से लेकर 15 शब्दों का प्रयोग किया जाए। तो ये कितनी देर का समाचार है, ये 10 मिनट का बुलेटिन है, समाचार बुलेटिन है, और इसमें लगभग 1200 से लेकर 1330 शब्दों में समाचार को प्रसारण करना होता है। समाचार पत्रों की अगर बात करें तो उसमें समाचार लिखते हुए सबसे पहले लीड या इंट्रो तैयार किया जाता है। पहले हम कर चुके हैं इसके बारे में, इंट्रो तैयार किया जाता है। इसके बाद अन्य वितरण जो विस्तार से दिए जाते हैं, जो भी हमारे पास विवरण होता है समाचार का, उसको वितरित किया जाता है। परंतु रेडियो के लिए लिखे गए समाचार में 20-30 शब्दों का प्रयोग किया जाता है, यानी यहाँ पर शब्द कम रखे जाते हैं। इसी शब्द सीमा में उस समाचार में क्या है, कहाँ, कब, क्यों और कैसे का उत्तर हमें संक्षेप में देना होता है। क्योंकि जब भी हम किसी भी समाचार का प्रारूप तैयार करते हैं तो वहाँ पर हम इन सवालों का उत्तर ढूंढते हैं। क्या हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, क्यों और कैसे, क्यों हुआ और घटना जो भी है वो कैसे घटित हुई। हमें इन प्रश्नों का उत्तर समाचार के लिए ढूंढना होता है, जिससे कि हम समाचार को विस्तार से प्रसारित या लोगों तक लिखकर भी पहुंचा सकते हैं और रेडियो के माध्यम से भी पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ पर जो समाचार है
ये बहुत ही कुशल तरीके से तैयार किए जाते हैं जो रेडियो में प्रसारित किए जाते हैं। तो यहाँ पर पहले समाचार लेखन में मुख्य विवरण क्या है, उसके बाद विस्तृत जो विवरण है तथा कम महत्व के जो विवरण होते हैं, जबकि दूसरे में मुख्य विवरण और संवाद का वर्णन होता है। रेडियो समाचार में कम महत्व के समाचार के लिए कोई स्थान नहीं होता। समाचार बुलेटिन में भौगोलिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय समाचारों को महत्व के आधार पर उनका क्रम लगाया जाता है। तो इसी बात को ध्यान में रखकर रेडियो में समाचार की स्थिति निर्धारित की जाती है, जिसमें सबसे पहले मुख्य विवरण आता है, फिर समाचारों का वर्णन आता है और समाचार के अन्य विवरण उसमें रहते हैं। तो इसी प्रकार रेडियो समाचार का प्रारूप तैयार किया जाता है। आपको इस तरह से ये जो यहाँ पर तालिका बनी हुई है, ये तालिका आपको यहाँ पर याद रखनी है कि 10 मिनट के समाचार वाचन को हम किस प्रकार से रेडियो के लिए विभाजित करके उसका प्रसारण कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।